ये कुछ वीडियोस देखिए। इन वीडियोस में ये सारे लोग वो हैं जिनकी हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर चुके हैं। ये लोग उकड़ू भी बैठते हैं, पलाथी भी लगाते हैं और रोज़ाना 5 से 10 किलोमीटर की सैर भी करते हैं। और ये लोग उन सब लोगों के लिए एक एग्जाम्पल है जो ये सोचते हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हम उकड़ू नहीं बैठ सकते, पलाथी नहीं लगा सकते, या हो सकता है हमारे जो बदले हुए घुटने उतना अच्छे से काम ना करें। तो अगर आप या आपके घर में कोई भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाने जा रहा है तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको उन सारे फैक्टर्स के बारे में पता चले जो एक अच्छा जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का रिजल्ट लेके आते हैं। दोस्तों 2011 के बाद से संजीवनी प्लस हॉस्पिटल में हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी कर रहे हैं और लगातार हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज को और बेटर कैसे कर सकें। और इसी प्रयास में हमने बहुत सारी चेंजेस की हैं और शायद ये चेंजेस हमारे को औरों से अलग करती है और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बेटर रिजल्ट पाने में हमारी हेल्प करती है। तो आज हम उन 10 बातों के बारे में बात करेंगे जो हम किसी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट में अपनाते हैं और हमारे पेशेंट बेटर रिजल्ट पाते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है एडमिशन के टाइम से ही। जब भी पेशेंट आता है, एडमिशन से पहले भी और एडमिशन के टाइम पे भी हम पेशेंट को पूरा समय देते हैं कि वो अपने सारे क्वेश्चंस और सारे डाउट्स हमारे से क्लियर कर ले। पेशेंट के द्वारा पूछे गए जो मेन क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस का हम पहले ही पेशेंट को जवाब दे देते हैं। उसकी सर्जरी से रिलेटेड क्या क्या होना है, कब कब होना है, रिकवरी टाइम क्या रहेगा, सारे क्वेश्चंस के बारे में उससे खुल के चर्चा करते हैं, जिससे फ़ायदा ये रहता है कि पेशेंट कॉन्फिडेंटली अपना ऑपरेशन करवाते हैं और ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट को सब कुछ पता रहता है कि उसकी सर्जरी का रिकवरी कैसे कैसी होनी है। तो पेशेंट का रिजल्ट बहुत बेहतर मिलता है। इसमें दूसरा पॉइंट है कि हम बिना मसल कट किए ही सर्जरी करते हैं, यानी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में हमें बोन को शेप देना होता है ताकि हम उसके ऊपर आर्टिफिशियल जॉइंट की कैपिंग कर सकें। बोन तक पहुंचने के लिए 2 अप्रोच हैं। एक जिसको हम पैरापटेलर अप्रोच बोलते हैं जिसमें मसल कट करनी पड़ती है, दूसरी मिड वास्टस अप्रोच जिसमें कि मसल को सेपरेट करके ऑपरेशन किया जाता है। तो हम ये दूसरे वाली अप्रोच यानी मिड वास्टस अप्रोच अपनाते हैं जिसमें सिर्फ मसल को सेपरेट किया जाता है, मसल को कट नहीं किया जाता, जिसका फ़ायदा ये होता है कि पर ऑपरेटिवली यानी ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग कम होती है, सर्जिकल टाइम बचता है, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग कम होती है, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम इजी रहता है, पेशेंट घुटने को बैंड जल्दी करता है, पोस्ट ऑपरेटिव स्टिफनेस होने के चांसेस कम होते हैं, पेशेंट का पेन बहुत कम होता है। ये एक मेजर बेनिफिट है मिड वास्टस अप्रोच का। इसमें तीसरा पॉइंट है कि हम अपने हर पेशेंट में हाई फ्लेक्स जॉइंट डालते हैं, यानी इस जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट अपना पूरा घुटना मोड़ सकता है, उकड़ू बैठ सकता है, पलाथी मार सकता है। हालांकि ये चीज़ें सिर्फ मजबूरी में यूज़ करने के लिए हैं। हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जब भी आपकी मजबूरी हो तो आप उकड़ू बैठ सकते हैं, पलाथी मार सकते हैं, लेकिन रूटीन में ये चीज़ें ना करें क्योंकि ये जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद जॉइंट की लाइफ पे असर डालते हैं। यानी जो घुटना हम बोलते हैं 20 साल चलेगा वो 10 साल में या तो बोन और सीमेंट के बॉन्ड का वीक होने के कारण या सीमेंट और मेटल इम्प्लांट के बॉन्ड का वीक होने के कारण फेल होने का चांसेस रहता है। तो हम अपने पेशेंट में ये हाई फ्लेक्स जॉइंट जरूर डालते हैं ताकि पेशेंट अपना घुटना पूरा मोड़ सके, जिससे पेशेंट को नेचुरल फीलिंग रहती है कि वो अपना घुटना पूरा मोड़ सकता है। हालांकि रूटीन में उसको मोड़ने के लिए, खासकर उकड़ू बैठने और पलाथी मारने के लिए रूटीन में मना किया जाता है, लेकिन लेटे हुए पेशेंट अपना घुटना पूरा फोल्ड कर सकता है, जिसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि पेशेंट को नेचुरल फीलिंग आती है। कभी भी उसको यह नहीं लगता कि वो अपना घुटना नहीं मोड़ पा रहा है। इसमें अगला पॉइंट है कोटेड इम्प्लांट का यूज़ करना। हमारी काउंसलिंग में हम पेशेंट को काउंसिल करने की कोशिश करते हैं कि पेशेंट कोटेड वाले इम्प्लांट्स यूज़ करवाएं अनटिल अनलेस की कोई कारण ना हो। हालांकि ये कोटेड इम्प्लांट थोड़े से कॉस्टली होते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहता है कि
जो इम्प्लांट फेलियर रेट मेटल एलर्जी के कारण होता है वो इसमें नहीं रहता है। तो एक फैक्टर को हम हटा देते हैं जो इम्प्लांट फेलियर के का रहता है, वो है मेटल एलर्जी। कोटेड इम्प्लांट्स में मेटल एलर्जी बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए पेशेंट का फ़ायदा ये रहता है कि उसको मेटल एलर्जी नहीं होगी और पेशेंट की लाइफ के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर मेटल एलर्जी के कारण हमें किसी कारण से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी का रिवीजन करना पड़ा तो वो प्राइमरी सर्जरी से बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि प्राइमरी सर्जरी में ही हम कोटेड इम्प्लांट्स यूज़ करें और मेटल एलर्जी से बचें। हमारी कोशिश रहती है कि हर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी हम स्टिचलेस सर्जरी करें, यानी स्किन के बाहर हम कोई स्टिच नहीं लगाते हैं। जितने भी स्टिचेस लगते हैं वो स्किन के अंदर लगते हैं, जिसका फ़ायदा ये रहता है कि एक तो स्कार मार्क बहुत अच्छा बनता है, यानी एक सिंपल लाइन सी बनती है, यानी स्कार मार्क बहुत ख़राब नहीं बनता है, भद्दा नहीं लगता है। दूसरा, स्टिच निकलवाने का झंझट नहीं रहता है और स्टिच निकलवाने में जो पेन होता है उसके थ्रू पेशेंट को गुजरना नहीं पड़ता है। हम अपने हॉस्पिटल में पेन कंट्रोल के लिए मल्टी मोडल पेन कंट्रोल अप्रोच अपनाते हैं, यानी ऑपरेशन करने से पहले हम पेशेंट को एपिड्यूरल कैथेटर डालते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि अगले 2 दिन तक इन्फ्यूजन पंप के द्वारा एपिड्यूरल कैथेटर से कुछ मेडिसिन चलती रहती है, जिससे पेशेंट को ज़ीरो पेन रहता है। हालांकि 2 दिन के बाद जब एपिड्यूरल कैथेटर निकाल दिया जाता है, उसके बाद हम आईवी, ट्रांसडर्मल पैचेस, इंट्रानेजल स्प्रेज आदि का यूज़ करते हैं ताकि पेशेंट को पेन ना के बराबर हो। हालांकि ये सारी चीज़ें हम एपिड्यूरल कैथेटर के साथ साथ भी यूज़ करते हैं। तो इस मल्टी मॉडल अप्रोच के कारण हम पेशेंट को पेन बिल्कुल नहीं होने देते, क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में पेशेंट को एक बहुत बड़ा डर ये भी रहता है कि उनको पेन बहुत ज़्यादा होगा और वो पेन ऐसे नहीं होगा। तो इसीलिए पेन के फैक्टर को नेगेट करने के लिए हम मल्टी मॉडल पेन कंट्रोल अप्रोच अपनाते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में सबसे बड़ा डर पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम वो सारी बातें करते हैं जो आज तक बनी हैं। अगर हम कुछ बातों की बात करें तो शुरुआत हमारी हो जाती है पेशेंट के एडमिशन से ही। जैसे एडमिशन के टाइम पे हम पेशेंट को ऑटोक्लेव्ड क्लोथ देते हैं। उससे पहले पेशेंट को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वाटर में डाल के नहलाया जाता है, हेयर वॉश किया जाता है। पेशेंट का रूम फ्यूमिगेट किया जाता है। पेशेंट के रूम की सारी चीज़ें स्टेरिलियम से वॉश की जाती हैं। पेशेंट के प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक शुरू की जाती हैं। पेशेंट के लिम्ब को यानी पैर को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से प्रिपेयर किया जाता है। एक डेडिकेटेड ऑपरेशन थिएटर हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए बनाया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती हैं, अदरवाइज उसको हम लॉक रखते हैं। ऑपरेशन से पहले हम हमेशा उस ऑपरेशन थिएटर को 24 घंटे पहले लॉक कर देते हैं, उसको फ्यूमिगेट कर देते हैं और वो तभी खोलते हैं जब पेशेंट को सर्जरी के लिए शिफ्ट करते हैं। इसमें हम मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जिसकी वॉल्स पे एंटीबैक्टीरियल पेंट लगा हुआ है, यानी कोई भी बैक्टीरिया ग्रो ना करे। उसमें नेगेटिव सक्शंस वेंट लगे हुए हैं ताकि कोई भी जब भी हम दरवाज़ा खोलते हैं और एयर अंदर जाती है तो एयर को ये नेगेटिव सक्शन वेंट अपने अंदर खींच लेते हैं और ये एयर टेबल तक नहीं पहुंच पाती है। बाई चांस थोड़ी बहुत एयर अगर टेबल तक पहुंचती भी है तो वहाँ पे एयर कर्टन सिस्टम लगाया हुआ है जो उस एयर को कट करके वॉल्स की तरफ फेंक देगा और वॉल्स उसको सक कर लेती है। और भी बड़ी सारी बातें हैं जो हम करते हैं। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया कि हम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में इन्फेक्शन रेट को रोकने के लिए क्या क्या करते हैं। तो आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए हमने एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की डेडिकेटेड टीम बना रखी है, जिसका फ़ायदा ये रहता है कि हर इंसान को अपने स्टेप्स पता है कि किसको क्या करना है, तो गलती के चांसेस ना के बराबर रहते हैं, जिससे पेशेंट का फ़ायदा ये रहता है कि ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के बाद पेशेंट को बिना परेशानी के सारी रिकवरी होती है। जब पेशेंट घर भी चला जाता है तो ये टीम उसके कंटिन्यूस कांटेक्ट में रहती है ताकि उसकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करती रहे और उसका रिकवरी में हमेशा हेल्प करती रहे, जिससे फ़ायदा ये रहता है पेशेंट का कि पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है और पेशेंट बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है।
किसी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी अच्छे से हो, इसलिए हम अपने पेशेंट को हमेशा गाइड करते हैं कि अच्छा होगा कि अगर आप हमारे हॉस्पिटल के फिजियोथेरेपिस्ट से ही फिजियोथेरेपी लें, क्योंकि एक तो वो फिजियोथेरेपिस्ट मेरी गाइडेंस में काम करता है और कोई भी सर्जन ही सबसे बेहतर जानता है कि उसने उस सर्जरी में क्या मिला और उस पार्टिकुलर पेशेंट के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है। दूसरा, ये फिजियोथेरेपिस्ट मुझे डेली के अपडेट देता है कि उस पेशेंट का क्या चल रहा है, ताकि अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो उसको हम समय से दूर कर सकें। बाई चांस अगर कोई पेशेंट बाहर के किसी फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियोथेरेपी करवा रहा है तो भी हम उस फिजियोथेरेपिस्ट के कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं, जिससे कि मैं और मेरा फिजियोथेरेपिस्ट उस फिजियोथेरेपिस्ट को गाइड कर सकें, ताकि हमारे पेशेंट को कोई परेशानी ना हो और हमारे पेशेंट का रिजल्ट बेटर मिले। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, क्योंकि ये एक मेजर सर्जरी है, हमेशा ही एक आईसीयू की जरूरत पड़ती है। अब आईसीयू दो टाइप के रहते हैं, एक मेडिसिन आईसीयू होता है, एक सर्जिकल आईसीयू होता है। मेडिसिन आईसीयू में हमेशा इन्फेक्टिव पेशेंट्स होते हैं, इन्फेक्शन के पेशेंट्स होते हैं। किसी को लंग का इन्फेक्शन है, किसी को किसी टाइप का इन्फेक्शन है। हमारे हॉस्पिटल में हमने डेडिकेटेड सर्जिकल आईसीयू बनाया हुआ है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के पेशेंट रहते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा पेशेंट का ये रहता है कि क्रॉस इन्फेक्शन इन्फेक्टिव पेशेंट से जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर रहता है। हम अपने हॉस्पिटल में होने वाली जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या अलग करते हैं और क्यों हम इतना बेटर रिजल्ट पाते हैं, कुछ हद तक मैं अपना मैसेज आपको कन्वे जरूर कर पाया हूँगा। और ऐसी ही और बोन जॉइंट एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।